Hello friends, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 3rd Maths chapter 4 long and short. So इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3rd सब्जेक्ट है मैथ चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट. सो अगर आप लोगों को भी ये चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर डालूँगी वो आप तक पहुँच जाए और आपका एक भी चैप्टर मिस ना हो. लेट्स स्टार्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट. सो ये जो हमारा चैप्टर है काफ़ी बड़ा है जैसे हमारे बाकी चैप्टर हुआ करते हैं, तो फिर इसलिए हम इस चैप्टर के सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन्हें ही कवर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें कई सारी चीज़ें मेज़र करने के लिए कहा जाएगा. यानी कि हमें चीज़ें मेज़र करनी है 1 सेंटीमीटर की, कुछ 10 सेंटीमीटर की, और उन्हें फिलअप करना है. तो इस तरह से हम इन्हें थोड़ा जल्दी ही कवर करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. एक गर्ल होती है, इसमें पहले बताई गई एक स्टोरी है जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम है लाली. तो अपने फादर की शॉप पे है ना सामान बेच रही होती है. तो एक फार्मर आता है और उससे रोप मांगता है, यानी रोप खरीदना चाहता था. तो फिर वो जो फार्मर कहता है कि मुझे 7 आर्म्स लॉन्ग रोप दीजिए, यानी कि हाथ पे है ना 7 बार नाप के एक रोप लीजिए, उसे 7 टाइम अपनी आर्म्स के साथ, आर्म यानी हाथ से मेज़र के लिए. तो फिर जितनी रोप तब बनेगी ना तो उतनी रोप उसे चाहिए थी. तो लाली जो होती है उसे 7 आर्म्स ऐसे माप के दे देती है. तो फिर उसके बाद जो वो फार्मर होता है वो कहता है कि तो सिर्फ 6 आर्म लॉन्ग है, सिर्फ 6 आर्म जितनी ही लेंथ की रोप है, तो फिर मुझे चाहिए थी 7. तो फिर वो क्या करती है, लाली जो होती है ना सोचती है कि मैं तो 7 आर्म ही दी थी, तो एक काम कीजिए आप अपने हाथ से 7 टाइम मापिए और ले जाइए. देन उसके बाद अब देखिए इसमें होता क्या है. देखिए लाली का हाथ जो था वो छोटा, लेकिन जो फार्मर था वो फार्मर का हाथ लाली से काफ़ी बड़ा था. तो इस वजह से लाली का हाथ जो छोटा था ना तो उसे फार्मर को कम लगती है रस्सी. जब वो मापता है तो एक आर्म कम निकलती है, क्योंकि वैसे उससे 7 आर्म ही दिया था, लेकिन फार्मर का हाथ बड़ा था इसलिए उसे वो 6 आर्म ही होती है. फिर वो अपनी 6 आर्म के बदले 7 आर्म लॉन्ग अपनी जो रोप होती है ना उसे मेज़र करता है और अपने साथ ले जाता है. देन इसके बाद हमें दिया गया हाउ मैनी, यानी कि देखिए फर्स्ट यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन इन हाउ मैनी स्टेप्स विल डॉर्जी क्रॉस द रोड. यहाँ पे एक लड़का है डॉर्जी, तो देखिए वो रोड पे चल रहा है, तो और कितने स्टेप चलने होंगे उसे ताकि वो रोड को क्रॉस कर ले. तो मेरे ख्याल से अगर हम इसे मेज़र करें तो 4 या 5 स्टेप्स इसे और चलने चाहिए ताकि वो रोड को क्रॉस कर ले. इसी तरह से हमारे नेक्स्ट भी 3 क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे एक टेबल दी गई है उस पर कितने कप्स और आ सकते हैं, तो मेज़र किया जाए तो यहाँ पे 4 कप्स और आ सकते हैं. तो इसी तरह से आपको मेज़र करके करना है. नाउ नेक्स्ट पेज पे है हाउ मच इन अ सेंटीमीटर, यानी cm. देखिए सेंटीमीटर बहुत ही छोटी सी यूनिट होती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं cm, यानी कि c से हो गया सेंटी और m से हो गया मीटर, सेंटीमीटर. नाउ अब हमें देखिए क्या दिया गया है. यहाँ पे एक स्केल दे रखा है और साथ साथ यहाँ पे नहीं हम आई होप आपको स्केल क्या होता होगा वो पता है. देखिए स्केल जैसे यहाँ पे हमारे हर पेजेस में यहाँ पे भी दे रखा है एक स्केल की ही पिक्चर है जिसमें 24 सेंटीमीटर है. तो देखिए जैसे यहाँ पे लाइन बनाई गई है ना, तो इतनी लाइन जितना 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर, तो इन्हीं हम कहते हैं सेंटीमीटर. अब देखिए इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं. देखिए जैसे यहाँ लिजर्ट है, अगर हम उसे काउंट करें तो लिजर्ट जो है ना वो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है. और अब इसी तरह से यहाँ पे एक मैच स्टिक दी गई है. देखिए जैसे 1 2 3 4, तो इस तरह से 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो मैच स्टिक है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है. अब इसी से रिलेटेड नीचे में क्वेश्चन दिए गए हैं द मैच स्टिक इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डाई इज़ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड. ये जो मैच स्टिक है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है और जो डाइस है वो हर साइड से सिर्फ 1 ही सेंटीमीटर जितनी है. देन द लिजर्ट इज़ 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लिजर्ट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है. देन द लीफ, अब हमें बताना है लीफ कितनी है. देखिए लीफ इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. देखिए अब यहाँ पे 1 2 3 4, यानी जो लीफ है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो उसके बाद वैक्स क्रेयॉन को भी ऐसे ही हमें करना है, यानी 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है. और इसी तरह की कई सारी चीज़ें हमें इसमें मेज़र करने को दी जाती है.
देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमें दिया गया है कुछ, यहाँ पे हमें इस पेज पे है ना एक स्केल दिया गया है और हमें इसी स्केल से, अपने स्केल से है ना कई सारी चीज़ें मेज़र करनी है और बतानी है ये कौन सी चीज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कौन सी चीज़ 10 और 20 सेंटीमीटर जितनी लॉन्ग है, या कौन सी 1 सेंटीमीटर जितनी भी लॉन्ग नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मेज़र करनी है और अपने अंदाजे से उन्हें यहाँ पे लिखना है। और कुछ चीज़ें देखिए, ड्रॉ सम ऑफ देम हेयर, यानी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे एक येलो कलर का जो बॉक्स है उसके अंदर भी ड्रॉ करनी है। नाउ नेक्स्ट पेज पे सिंपल एक्टिविटी है, हाउ बिग इज़ माई हैंड, यानी मेरा हाथ कितना बड़ा है। तो अब देखिए इसमें हमें क्या दिया जाता है कि आप लोगों को अपने फिंगर्स या थंब को मेज़र करना है स्केल से, और साथ साथ अपने फ्रेंड के मेज़र, मतलब फ्रेंड के भी ऐसी हैंड को, फिंगर्स को, थंब को, हेड को, इन सारी चीज़ों को है ना मेज़र करना है और उन्हें फिर लिखना है। देखिए नेक्स्ट पेज में हमें यहाँ ये दी गई है, एक टेबल दी गई है जिसमें हमें अपनी कई सारी चीज़ें मेज़र करनी है और अपने दोस्त की कई सारी चीज़ें मेज़र करनी है। तो आपको इन्हीं चीज़ों को स्केल की हेल्प से मेज़र करना है और यहाँ पे लिखना है। तो ये एक्टिविटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड फिर नीचे क्वेश्चन है कि किसके जैसे हेड जो है वो ज़्यादा बड़ा है, किसकी फिंगर जो है वो ज़्यादा बड़ी है, तो उस तरह से आपको नीचे लिखना है। नाउ नेक्स्ट पेज पे गिबली एंड द ग्रेन, यानी कि यहाँ पे एक एंट होती है और एक तरफ यहाँ पे ग्रेन होते हैं। देखिए यहाँ एंट जो है इसका नाम है गिबली और यहाँ एक साइड है ना ग्रेन है, यानी अनाज है, थोड़ी सी खाने की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए रोड A, B, C, D 4 रोड दी गई है। तो उनमें से कौन सी रोड गिबली को लेनी चाहिए ताकि वो जो ग्रेन के पास है ना जल्दी पहुँच जाए, कौन सी रोड सबसे शॉर्ट है। तो अब हम इसे देख के मतलब अंदाजे से ही कर सकते हैं या फिर हम इसे स्केल से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखिए पहले हम इतना तो देख ही सकते हैं बिना स्केल की हेल्प से कि जो रोड A है और रोड D है वो ऐसे भी दूर जाके है, यानी ये तो बहुत ही लंबा रास्ता हो जाएगा। तो इसका आंसर रोड A और D तो हो ही नहीं सकता। देन उसके बाद रोड B और रोड C जो कि थोड़ी सेम लेंथ की, लेकिन इसमें रोड C जो है ना वो थोड़ी बड़ी है और अगर आप अपने स्केल से मेज़र करोगे तो रोड B इसका आंसर आएगा। देन गिबली को रोड B चूज़ करनी चाहिए ताकि वो ग्रेन तक जल्दी पहुंच जाए। नाउ इसके बाद हाउ लॉन्ग इज़ अ मीटर, यानी देखिए हमने सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे इस पेज में भी काफ़ी छोटे से टॉपिक्स है, बस इसमें हमें मेन क्या है कि मीटर के बारे में पढ़ाया जाएगा। यानी कि हमने cm सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ है सिर्फ m यानी मीटर। तो मीटर क्या होता है, देखिए अ मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर जो होता है ना 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि अब देखिए कई सारे सेंटीमीटर बढ़ते चले जाए तो हम उसे 1000 सेंटीमीटर तक या फिर 250 सेंटीमीटर इतना ज़्यादा थोड़ी गिनेंगे। तो इसलिए क्या किया गया, जब 100 cm कंप्लीट होते हैं तो उसे हम कह देते हैं 1 मीटर। तो यानी कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर आता है। सो इस पेज में हमें बस मीटर के बारे में ही बताया गया है। देखिए यहाँ पे एक टेलर के पास में 2 बच्चे आते हैं। एक लड़का होता है जो मांगता है कि टेलर से कि मुझे एक लॉन्ग कुर्ता बनाना है। तो जो टेलर होता है वो कहता है कि इसके लिए मुझे 2 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं तुम्हारा कुर्ता बना पाऊँ। तो फिर 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर लंबा क्लॉथ। फिर उसी के बाद एक लड़की होती है वो कहती है कि मुझे एक स्कर्ट चाहिए, तो उसके लिए मेरे को कितना कपड़ा देना पड़ेगा। तो फिर वो जो टेलर होता है वो कहता है कि अगर स्कर्ट बनानी है तो उसके लिए मुझे 3 मीटर कपड़े चाहिए होंगे, यानी कि 300 सेंटीमीटर। सो इस पेज में हमें बस यही बताया गया है कि मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट पेज में वापस से एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको अपनी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना मेज़र करनी है और इसे इन टेबल्स में फिल करना है। जैसे कि जो टेबल होगी, अगर आपके घर में टेबल है तो उसकी लेंथ को आपको मेज़र करना है, डोर की लेंथ को आपको मेज़र करना है और इसी तरह की उन चीज़ों को मेज़र करके आपको लिखना है कि वो मोर देन 1 मीटर है या लेस देन 1 मीटर है। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़ के अंदर और इसी तरह से इस बॉक्स को फिलअप कर दीजिए।
नाउ अब हम पढ़ेंगे सेंटीमीटर और मीटर, यानी कि सेंटीमीटर है या फिर मीटर है। तो यानी कि इस पेज में हमें नीचे कई सारी चीज़ें दी गई है जिसे हमें मेज़र करना है और बताना है कि वो मतलब मेज़र नहीं करना, हमें अंदाजे से ही बता देना है या फिर मेज़र करके भी हम कह सकते हैं कि वो सेंटीमीटर में होंगे मीटर में। जैसे कि विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन की विड्थ को हमें मेज़र करना है तो वो सेंटीमीटर में आएगी या मीटर में आएगी। तो अगर कंप्यूटर ज़्यादा बड़ा होता है तो मीटर में भी आ सकती है या फिर वो सेंटीमीटर में ही होती है, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन का आंसर है वो सेंटीमीटर्स में ही आती है। देन हाइट ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड की हाइट कितनी हो सकती है, तो सेंटीमीटर में हो गए मीटर में। तो इसी तरह से आपको मेज़र करके इसमें लिखना है। देन इसी तरह से लेंथ ऑफ अ बनाना, जैसे कि बनाने की लेंथ होगी तो मीटर में तो आएगी नहीं, वो सेंटीमीटर में ही हो सकती है। नाउ अब हम देखेंगे मैप ऑफ आगरा, यानी कि यहाँ पे हम एक आगरा जो एक काफ़ी फेमस जगह है क्योंकि वहाँ पे कई सारी ब्यूटीफुल थिंग्स और किले वगैरह है, तो इस वजह से आगरा एक बहुत ही फेमस जगह है। तो वहाँ का एक मैप दे रखा है और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं नीचे जो कि काफ़ी ईजी है, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमें मैप दे रखा है उसके बारे में देखिए। अब इस पेज में हम जानते हैं किलोमीटर के बारे में, यानी कि अभी तक हमने पढ़ा है cm सेंटीमीटर, देन m मीटर। अब हम पढ़ेंगे km, यानी कि किलोमीटर। तो देखिए किलोमीटर क्या होता है, जैसे कि देखिए 1 मिनट, जैसे ये मीटर है, मीटर के अंदर होती है 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर, यानी कि जब 1000 मीटर एक साथ आते हैं तो 1 किलोमीटर फॉर्म होता है। तो फिर भी मतलब बहुत सारी लंबी लंबी जगहों के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ तो जैसे कि अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन्हें देखते हैं। सो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताज बताया गया है, यह मैप में दे। ये जैसे मैप है, यहाँ पे एक आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, यानी कि यहाँ पे स्टेशन जहाँ पे ट्रेन आती है। तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से यहाँ ताजमहल, यानी ताजमहल, यहाँ आगरा फोर्ट, देखिए यहाँ जो बना हुआ है ना आगरा फोर्ट, तो यहाँ पे जितनी भी दूरी होगी ना यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टोटल लगते हैं 5 किलोमीटर, यानी कि इनकी दूरी है 5 किलोमीटर। देन उसी के बाद हमें बताया गया है आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सिकरी, यानी कि देखिए यहाँ पे आगरा फोर्ट जैसे यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक रोड दी गई है, तो इनके बीच का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, यहाँ से इधर तक इतना दूर जाना है तो उसके लिए है 40 किलोमीटर। तो उस तरह से हमें दिया गया है। नाउ अब हमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है विच इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुरी सिकरी, यानी कि अब हमें पूछा गया है कि जो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है उससे ज़्यादा दूर क्या है, ताजमहल, यहाँ पे देखिए ताजमहल, यहाँ पे ताजमहल ज़्यादा दूर है, या फिर ये जो रोड है जिसका नाम है फतेहपुर सिकरी ये दूर है। तो इसका आंसर है सिंपली हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ आगरा तक जाने तो इतने में पहुँच जाएंगे, लेकिन इधर जाने में दूर है, तो इसलिए जो ताजमहल है ना हमारा आगरा का, वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के ज़्यादा पास है। तो इसी तरह से बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ किसके ज़्यादा पास है। जैसे कि रेलवे लाइन जो है, देखिए यहाँ पे ये पूरी की पूरी रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन के ज़्यादा पास कौन सी है, ये भागलपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। तो देखिए ताज फॉरेस्ट है यहाँ पे और भागलपुर फॉरेस्ट है यहाँ पे। तो देखिए अब जैसे मैंने बताया कि रेलवे लाइन तो इधर है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे, लेकिन इधर से यहाँ तक जाना, यहाँ से यहाँ तक वो काफ़ी दूर है, तो ये जो भागलपुर फॉरेस्ट है वो उसके ज़्यादा पास है ना। इसी तरह से ताजमहल ज़्यादा पास है या फिर भागलपुर फॉरेस्ट, एक जैसे ताजमहल जो है ना और आगरा फोर्ट, इन दोनों में से कौन सा रेलवे स्टेशन के ज़्यादा पास है,
यानी कि जो रेल लाइन इस तरह से जा रही है उसके पास ये ज़्यादा पास है या ये। तो इसका आंसर करना पहले हमें मेज़र करना पड़ेगा, क्योंकि हम अंदाजे से करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इन दोनों की लाइन जो है ना वो काफ़ी पास में ही है। तो हम इसे स्केल से मेज़र करेंगे तो आगरा फोर्ट इसका आंसर आएगा, यानी कि जो आगरा फोर्ट है वो रेलवे लाइन के ज़्यादा पास है। नाउ अब हमें नेक्स्ट पेज में मैच द करेक्ट लेंथ, यानी बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है जो कि आराम से हो सकती है। तो अब हमें इसे क्या करना है, इसमें हमें दे गया है कि 2 किलोमीटर 5 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, और उसके सामने कई सारी चीज़ें दी गई है, जैसे कि अर्थवॉर्म दिया गया है, एक चाइल्ड की हाइट दी गई है, एक छोटे से नेल दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को हमें इनके साथ मैच, जैसे कि मैं आपको 2 करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर अर्थवॉर्म नहीं हो सकता, देन चाइल्ड की हाइट नहीं हो सकती, ये नेल तो बिल्कुल नहीं हो सकता 2 किलोमीटर, और ना ही साड़ी की लेंथ हो सकती है। तो यानी देखिए डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, यानी ये से मैच कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो रोड है इसकी जो लेंथ है वो 2 किलोमीटर हो सकती है। देन इसी तरह से जैसे हमें यहाँ दिया गया है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर यहाँ क्या हो सकता है, 1 सेंटीमीटर जो है ना वो एक नेल हो सकता है, यानी हमारा जो फिंगर्स के ऊपर नेल होता है वो 1 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से हमें ये सिंपली करना है, बहुत ही इजी है। सो नाउ हमारा जो चैप्टर था क्लास 4th का, जो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है लॉन्ग एंड शॉर्ट, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कैसी लगा आपको वीडियो? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर डालूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच जाए और आपका ऐसे ही एक भी चैप्टर मिस ना हो। थैंक यू।